उस आदमी ने सपना देखा कि एक टूटी हुई झोपड़ी के नीचे एक झरना है जो ड्रैगन के महल तक जाता है। मुखिया, मैंने पैसे दे दिए, उसने अपनी मुहर लगा दी, अब यह जगह मेरी है। ठीक है, अगर तुम इतनी जिद पर अड़े हो तो यहीं रहो, लेकिन जब ज्वार तुम्हें बहा ले जाए तो रोना मत और बाद में गांव को दोष मत देना। चलो चलते हैं। चेन मालिक को उसके महल में परेशान मत करना। हा 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 हा। अंदर 2 बंस हैं, एक पैकेट नमक और आधी बोतल केरोसिन है। क्या तुम मुझे ये दे रहे हो? क्या तुम्हें डर नहीं कि लोग बुरा बोलेंगे? मुंह उनका है, जो चाहे कहें। धन्यवाद। आज रात तूफान आएगा, तुम्हारी छत नहीं टिकेगी। मुझे पता है, तुम्हें पता है, और फिर भी यहीं रह रहे हो। मेरे पास कहीं और जाने की जगह नहीं है। यहाँ कील ठोको। अगर दक्षिण पूर्व से हवा आई तो ये पुआल की पर्दा उड़ा देगी। क्या तुम्हें इसका अनुभव है? मेरे पिता नावें ठीक करते थे। चेन शाओगो, लोग तुम पर हंसते हैं क्योंकि वे सिर्फ इस टूटी झोपड़ी को देखते हैं, लेकिन अगर तुमने अपनी सारी जमा पूंजी एक ऐसी जगह पर खर्च कर दी जहां मर सको तो इसका मतलब है कि तुम सच में आगे बढ़ना चाहते हो। अगर रात में ज्वार चढ़े तो गहरी नींद मत सोना। अगर पानी अंदर आ जाए तो पश्चिम की पहाड़ी की ओर भागना। मैं इसे याद रखूंगा। आधी रात को पानी अंदर आ गया। वह बारिश नहीं थी, वह समुद्र था जो वापस अंदर आ रहा था। दीवार की नींव से पानी पागलों की तरह बाहर निकल रहा था। आखिरकार वे सही थे, लेकिन वह आवाज मेल नहीं खा रही थी। वह ज्वार जैसा नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पानी के नीचे कुछ जीवित चीज दीवार पर टकरा रही हो। अगले ही पल में सन्न रह गया। वे पीली कोरबिना मछलियां थी, चमकदार शल्क, लाल गलफड़े और साफ आंखें। बिल्कुल वही जिसे खरीदने के लिए रेस्तरां आपस में लड़ते हैं। वही झोपड़ी जिसे पूरा गांव तुच्छ समझता था। वास्तव में वह सोना उगल रही थी। अगली सुबह मैंने मछली छुपा दी और चोरी छिपे बेचने चला गया। अरे मालिक चेन, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? तुम बाजार में क्या बेच रहे हो? मुझे एक नजर डालने दो। हट जाओ। क्या हुआ? क्या तुम्हारी टोकरी में कोई खजाना है? छोड़ो, मुझे छोड़ दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? मेरे चाचा गांव के मुखिया हैं। देख लेना, देर सवेर मैं तुमसे हिसाब चुकता करूंगा। गांव की मछली मंडी सूरज निकलने से पहले ही खुल जाती थी। मछली की गंध कोयले के धुएं के साथ मिल गई थी और हर बिक्री की पुकार आक्रामक लग रही थी। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, किसी ने मुझ पर नजर डाल ली। लड़के, क्या तुम मछली बेच रहे हो? पहले दाम की बात करते हैं। वाह, तुम्हें तो सब पता है कि ये कैसे चलता है। ठीक है, निकालो और दिखाओ। जैसे ही मैंने गीली घास उठाई, आसपास के सभी लोग चुप हो गए। ये मछली ज्यादा कीमती नहीं है, देखो इसमें कीचड़ है और इसकी परतें गुलाबी हैं। पक्का है कि यह अभी अभी समुद्र से नहीं निकली है। इसके अलावा पीली कोरबिना अब इतनी दुर्लभ भी नहीं रही। वांग फूजी, और तुम कहते हो कि इसकी कोई कीमत नहीं है? और तुम्हें किसने बुलाया है? 3 टुकड़े, 20 युआन। क्योंकि तुम जवान हो, मैं तुम्हें जल्दी से दाम बता देता हूँ। लड़के, लालची मत बनो। मछली इंतजार नहीं कर सकती। दोपहर के बाद इसकी कीमत गिर जाएगी। अगर तुम इसे ले जाओगे तो रात तक यह सिर्फ बिल्लियों के काम आएगी। 3 के 20, ये तो बहुत कम है। तो फिर तुम कितना चाहते हो? 100? क्या तुम सपना देख रहे हो? क्या तुम्हें लगता है ये सोने की ईंटें हैं? तो फिर मैं नहीं बेचता। लड़के, ऐसे व्यापार नहीं होता। तुम बेहिसाब मांगते हो और मोल भाव करने का मौका भी नहीं देते। वो आदमी तो मोल भाव कर ही नहीं रहा था। उसकी आंखों में सिर्फ गणना थी। क्या इसे मोल भाव कहते हैं? तुम तो बस मुझे ठगना चाहते हो। उसका हर एक शब्द एक जाल था। तुम कुछ भी खा सकते हो, लेकिन कुछ भी बोल नहीं सकते। और तो और, किसी को भी मछली नहीं बेच सकते। अगर तुम इस बाजार से बाहर जाओगे तो कोई भी तुमसे कुछ खरीदने की हिम्मत नहीं करेगा। कोई भी नहीं तो फिर मैं और दूर जाऊंगा। इस दुनिया में हमेशा कोई ना कोई ऐसा होगा जो चीज़ों की कदर करना जानता है। मैं 20 ली से भी ज्यादा चलकर शहर गया और मेरे पैरों में छाले पड़ गए। दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। रेस्तरां खुली मछली नहीं खरीदता। 1 मिनट रुको। तभी एक आदमी पास आया। अच्छी मछली है। गांव में कोई भी इसे नहीं चाहता था। वांग फूजी ने सिर्फ 20 ही दिए थे। वो बदकिस्मत कौन था जिसने ऐसा किया? मैं जो जियांगो हूँ। मैं एक रेस्तरां के लिए खरीदता हूँ।